नमस्कार एंड वेलकम बैक। पूरे दुनिया में एक मुहिम शुरू हो गई है जहां पर अब ओपनली लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, इंटरनेशनल मीडिया ने बोलना शुरू कर दिया, यू बास्टर्ड्स। ये वर्ड कभी आपने भारत में सुना है? हमारे यहाँ पर कितनी बार अटैक्स हुए, लेकिन ये वर्ड्स हम सोच नहीं सकते कि हमारा मीडिया कभी यूज़ करेगा। क्या बोलते हैं? भटके हुए नौजवान थे, बिना बात पे इनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन दुनिया में कुछ और ही मुहिम चल रही है। ये बोला जा रहा है यू बास्टर्स, और ह्यूज प्रोटेस्ट ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पे आने शुरू हो गए। देखिए, सेंड देम बैक। ये मुहिम शुरू हो गई है पूरे दुनिया में। अभी ये सिर्फ एक कंट्री का सीन नहीं है, मैं आपको 5 कंट्री दिखाऊंगा और सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, क्या अब मौके पे चौका मोदी जी को नहीं लगाना चाहिए? अब इतनी गर्मी सर्दी में भी आपने फायदा नहीं उठाया तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी भगवान आपको माफ करेगा या आपको मौका देगा। अब ये ऑस्ट्रेलिया का बात नहीं रहा। अब आप देखिए जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, उसके साथ में डेनमार्क ने भी अकल दिखाई। उन्होंने बुर्का को बैन कर दिया। ना तो आप सड़कों पे बुर्का डाल के आ सकते हैं, ना स्कूल एंड कॉलेजेस में आप जा सकते हैं। उन्होंने बोल दिया अगर आपको हमारे कंट्री में रहना है तो हमारे कंट्री के रीति रिवाजों के हिसाब से आपको रहना पड़ेगा। ये पागलपन हमारे कंट्री में नहीं चाहिए। बुर्का डालना है, आप अपने कंट्री में जाइए। यानी कि अगर मुसलमान कंट्री में कोई और नॉन मुस्लिम लेडी जाती है तो उसे बुर्का डालना पड़ता है, क्योंकि उनके रीति रिवाज है। आप अपने रीति रिवाज वहां पर फॉलो नहीं कर सकते। लेकिन जब ये किसी और कंट्री में जाएंगे तो इनके रीति रिवाजों से आपको चेंज करना पड़ेगा। ये कौन सा तरीका है? जैसे भारत में बोलते हैं कि भाई हम तो स्कूलों में जाएंगे क्योंकि हम बुर्के के बिना नहीं जा सकते, तो पाकिस्तान चले जाओ। आपको यहाँ पे रहने के लिए बोल कौन रहा है? किस दिन हमारी गवर्नमेंट ओपनली ये बोलेगी कि जिस तरह से हिंदुओं को राइट मिलते हैं, जितने राइट हिंदुओं को मुसलमान कंट्री में मिलते हैं, वही राइट या उतने ही राइट मुसलमानों को भारत में मिलेंगे। हिंदुस्तान नाम था इसका। क्या हमारे जो गवर्नमेंट है उसके अंदर इतनी सी भी गर्द है जैसे डेनमार्क ने दिखाई है? अब डेनमार्क के साथ साथ अभी अभी आपको मालूम है ताकि इची जो प्रधानमंत्री है बनी है जापान की, उन्होंने खुद सड़कों पे आई हैं, वो खुद प्रोसेशन किया है पूरे जापान के अंदर। क्या बोलकर कि हम इन इस्लामिक पागलपन के सामने अपनी कंट्री को हारता हुआ नहीं देखना चाहते। ये पागलपन जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, मैं अपने कंट्री में बर्दाश्त नहीं करूंगी। वहां की सिटिंग प्रधानमंत्री सड़कों पे प्रोसेशन कर रही है, लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट है वहां पर। यह होता है प्रधानमंत्री का जज्बा कि खुद सड़कों पे आई है, कोई ये नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहां पर आपको डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, जापान ये दिखते हैं। यहीं तक नहीं, जर्मनी जो हमेशा ही इन कट्टर लोगों का सपोर्ट करता रहा, आपको कटघरे में खड़ा करता रहा, आज वहां पर सीन देख लीजिए। वहां पर जो इस्लामिक लेडीज थी वो वहां पर लाउड स्पीकर पे आई लव जिहाद ये नारे लगा रही थी। पुलिस ने आके क्या हाल किया उनके साथ? ये जर्मनी का हाल दिखा रहा हूं। मुक्केबाजी करी है, उनके सारा कुछ तोड़ फोड़ कर नीचे फेंक दिया। और ये जर्मनी जो आपको आईना दिखाता है, आज खुद अपने उस आईने में अपनी शक्ल देख रहा है। भाई जापान हो, जर्मनी हो, आप कई बार बोल देते हैं कि सर हम ना डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम सेकुलर कंट्री हैं। क्या जर्मनी और जापान सेकुलर कंट्री नहीं है? क्या वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है? टॉप 5 कंट्रीज में उनका भी नाम आता है एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न। अगर वो ओपनली वहां पर सड़कों पे ये काम कर सकते हैं, कभी आपने देखा है भारत के अंदर जो मौलवी हैं, मौलाना हैं, हर रोज जिहाद बोलते हैं कि हम जिहाद करेंगे, हम यहाँ पे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या आपने कभी उनके साथ ये काम किया है? मेरा सिंपल क्वेश्चन है, मौके पे चौका आप कब लगाएंगे मोदी जी? मुझे इतना आंसर दे दीजिए। ये नहीं है कि मैं आपके अगेंस्ट हूं, प्लीज डोंट थिंक लाइक दिस। एक सिंपल भारतीय एक क्वेश्चन पूछ रहा है अपने प्रधानमंत्री से, अपनी गवर्नमेंट से। अगर वो कर सकते हैं, आपकी ऐसी मजबूरी क्या है? भाई आपको ये डर लगता है कि जर्मनी वाले क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया वाले क्या बोलेंगे, जापान वाले, यूएसए वाले क्या बोलेंगे? अब तो वो बोल रहे हैं। अब आपके पास कौन सा वो हथियार है जिसके ऊपर आप बोलेंगे? एंड सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि इनका साथ आपको मिल जाएगा और वो काम करेगा, तो अब ये वीडियो देखिए। दोस्तों, ये वो है पाकिस्तान का हाल, जहां पे हमें लगता था कि ये शर्म से इनका सर झुक जाएगा कि इनके कंट्री के आदमी ने
ऐसी हरकत करी है, पूरे दुनिया में इनको लानतें मिल रही हैं। आप देखिए, ये पाकिस्तान का कल का सीन था जहां पर सेलिब्रेशंस की जा रही हैं कि उनके आदमी ने कितना महान काम किया है। ये है इनकी असलियत। ये इनको लानतें पड़ रही है दुनिया भर में और ये सेलिब्रेट कर रहे हैं वहां पर। और उसकी मां, हमें लगता था उसकी मां रो रही होगी, वो खुश थी कि उसके बेटे ने जिहाद किया है। और उसने बोला उसने क्या बोला? उसने बोला मेरा बेटा बहुत ही महान गुड आदमी था, ही वॉज अ गुड बॉय, जिहाद किया है, 12-15 लोगों की मौत हो गई है, 20 से 25 लोग वहां पर घायल हो गए बुरी तरह से। और उसकी मां बोलती है मेरा बेटा बहुत ही अच्छा था। यह है इनकी रियलिटी। और आप बोलते हैं कि इनको ह्यूमन राइट्स देने हैं। मुझे समझ नहीं आती कि हमारी आंखें कब खुलेंगी। ये रियलिटी है इनकी, ये चेंज नहीं हो सकती। पूरी दुनिया जाग चुकी है। क्या अब हमें इस चीज का, इस मौके का एडवांटेज नहीं लेना चाहिए? सभी जितने इलीगल्स उनको बोल दीजिए जाइए, आपके पास 1 महीने का टाइम है, बाहर निकल जाइए। और पाकिस्तान के अंदर इतनी रीढ़ की हड्डी में दम था, उन्होंने अफगानियों को बाहर निकाल दिया। ये वो अफगानी जो कि दुनिया भर में जिहाद के लिए स्ट्रॉन्ग मैन माने जाते हैं, सोवियत यूनियन हो, अमेरिका हो, उनको भगा दिया अपने कंट्री से, झुके नहीं, उनको झुकवा कर पाकिस्तान की आर्मी ने वापस भिजवा दिया। और हम बोलते हैं कि हम बड़े स्ट्रांग हैं। तो दिखाओ ना, पेपर पे स्ट्रांग है या एक्चुअल में है? जिस दिन आप ओपनली बोलेंगे 10 करोड़ बांग्लादेशियों को यहां से 1 महीने में बाहर निकलना पड़ेगा, उस दिन मानूंगा यस यू आर स्ट्रांग। अब आप बोलेंगे सर एसआईआर तो लेके आए हैं हम लोग, एसआईआर से बांग्लादेशी वापस जा रहे हैं। 10 करोड़ है हमारे पास, 1 लाख वापस गए, बाकी के इसी स्पीड पे वो वापस जाते रहे तो अगले 1000 साल में वो वापस नहीं जाएंगे। क्यों? उससे ज़्यादा तो उनकी प्रोडक्शन यहाँ पे हो जानी है। तो मेरा सिंपल क्वेश्चन है, क्या अब मौके पे चौका नहीं लगाना चाहिए? अभी गेम यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, कुछ चीज़ें और भी हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। पहली बात ये, ऑस्ट्रेलिया ने मौके का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। ये वो कंट्रीज़ हैं दोस्तों जो कि बहुत ज़्यादा लिबरल मानी जाती हैं, और आज वहाँ पर ये हाल हो रही है। अब आते हैं यूएसए पे। यूएसए भी कोई पीछे नहीं हटा। यूएसए का हाल देख लीजिए। वहां पर एफबीआई ने 4 बंदे पकड़ लिए जो क्रिसमस और न्यू ईयर की पार्टी के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले थे। आप देखिए वीडियो को। Breaking news 10 minutes past the hour. This news happening out of Los Angeles. The FBI now reports that it's disrupted a planned New Year's Eve terror attack in Los Angeles. 4 suspects in custody. The FBI identifying them as members of a pro-Palestine extremist group. They're suspected of planning coordinated IED attacks targeting 5 different locations in Los Angeles. But based on the reporting now, that plot has been foiled. We will wait. ये है हालत अमेरिका के अंदर जहां पर सिर पे हाथ रखा हुआ है एफबीआई ने। ये वो लोग हैं जो पकड़े गए। अभी ऐसे हजारों और हैं जो कहते हैं कि ना हम इस कंट्री में क्रिसमस ना न्यू ईयर की पार्टी हम मनाने नहीं देंगे। हाँ, इनकी हैप्पी मुहर्रम होती है और गंदी सी ईद होती है, वहां पर इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी और के त्यौहार ये मनाने नहीं देंगे, जबकि कंट्री उनकी है। ये इमिग्रेंट है वहां पर, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करते किसी को। जब ये किसी को बर्दाश्त नहीं करते तो हम इनको बर्दाश्त क्यों करें? मेरा सिंपल क्वेश्चन है। अब एक वीडियो और दिखाता हूं जहां पर ओपनली इनके न्यूज वालों ने बोलना शुरू कर दिया कि लोगों को सड़कों पे आ जाओ। अगर आपको अपना फ्यूचर बचाना है, आपको सड़कों पे आना पड़ेगा, क्योंकि आज ज्यूज को मारा है, कल को आपको मारेंगे। ये छोड़ने वाले नहीं है। अब आपको इनको पकड़कर अपनी कंट्री से बाहर निकालना है। ये गंद का ढेर है। अब सुनिए। For those watching the horrific mass murders that took place this weekend in Australia, targeting innocent Jews and still turning a blind eye, I have news for you. What starts with the Jews never ends with the Jews. There is a saying in Arabic, أولاً يأتي السبت وبعده الأحد. First comes Saturday, then comes Sunday. First, we kill the Jews, then we come for the Christians. It's time for the West to wake up. If you don't care about the Jews, then care about your future and your children. Look at Europe's Christmas markets. They are barricaded like war zones. Why? Because radical Muslims want to attack and slaughter Christians celebrating the birth of Jesus Christ. They're not barricaded to stop Hindus from killing innocent people, not Buddhists, Jews, Baha'is, atheists, not radical Lutherans, Mormons, Baptists, Episcopalians, or Scientologists. No, they're barricaded to stop radical Muslims full of hate.
time to throw political correctness in the garbage. अब आप सोचिए, ये अमेरिकन मीडिया, जापानीज प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलियन लोग सड़कों पे, जर्मनी की पुलिस, ये सारे काम हो रहे हैं, ये सारे काम हमारे सामने हो रहे हैं। मेरा सिंपल क्वेश्चन अगेन वही है कि क्या भारत में जो ये फैक्ट चेकर के नाम पर जो गंद फैलाते हैं, ये मौलवी, मौलाना, ये मुझे सारे लीडर्स, क्या इनके ऊपर एक्शन अब नहीं लेना चाहिए? क्या इस मौके का फायदा नहीं उठाना चाहिए हमें? सिंपल। दूसरी बात, अब आपको हैरानी होगी, बांग्लादेश से न्यूज़ क्या है। बांग्लादेश में शेख हसीना की गवर्नमेंट को गिरवा दिया गया, हमने वो देखा है। शेख हसीना की गवर्नमेंट को जिसने गिरवाया, उस शख्स का नाम ये आपके सामने है, ये है शरीफ उस्मान हाड़ी। हाड़ी की हड्डियों में गोलियां मार दी गई। अब ये न्यूज़ आ रही है कि वो अस्पताल में है, उसके मुंह पे गोली मारी है और एक सर पे मारी है। मुंह की गोली निकाल दी, सर की अभी भी अंदर है, ऑपरेशन हो नहीं सकता और इसके बचने के चांसेस बहुत ही कम है। ये वो लड़का है जिसने शेख हसीना की गवर्नमेंट को गिरवाने के लिए बहुत बड़ा अहम इसने रोल प्ले किया था। शेख हसीना कंट्री छोड़कर भाग चुकी है, फिर भी उसने अपने ओपोनेंट को या अपने दुश्मन को उसने नहीं छोड़ा, साल लगी रही उसके पीछे और अल्टीमेटली जब मौका मिला तो अपने लोगों के थ्रू उसकी जान ले ली। ये होती है प्रधानमंत्री। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी वीक प्रधानमंत्री हैं, इससे ज़्यादा स्ट्रांग प्रधानमंत्री हमारे देश में हो नहीं सकता था। मेरा क्वेश्चन एक ही है कि अभी ये मौका है, पूरी दुनिया त्रस्त है, गालियां निकाल रही है इनको माँ बहन की, ये मुसलमानों को जिनके नाम में या तो मोहम्मद या इस्लाम होता है। मेरे कमेंट्स में लिखा होता है, सर इनके नाम में मोहम्मद है, गंदगी तो फैलनी ही है। ये लोगों के कमेंट है। क्या इस मौके का फायदा नहीं उठाना चाहिए? अगर शेख हसीना मौके का फायदा उठा सकती है, व्हाई नॉट अस? अब आप में से कई बुद्धिजीवी बोलेंगे, सर पाकिस्तान में भी ऐसी हुआ था, अननोन गनमैन ने वहां पर जाके भी काम किया था, ये भी हमारे अननोन गनमैन ही हैं। चलिए, मैं आपके तर्क पे सहमत हूं कि हो सकता है ये हमारे गनमैन हो। अगर गनमैन हमारे पाकिस्तान और बांग्लादेश में ये कार्य कर सकते हैं, एंटी नेशनल्स को, जो भारत के खिलाफ काम करते हैं, उनके खिलाफ काम हो सकता है, तो भारत में ये काम क्यों नहीं होता? जो हमारे मीडिया वाले हैं, जिनकी शेरवानी सारी उम्र फटी रही, बचपन में 6 साल की उम्र में शेरवानी इनकी फटनी शुरू हो जाती है घर के अंदर ही, इनकी परमानेंटली आप इलाज क्यों नहीं करते? क्यों नहीं है कि हर रोज़ ये भड़काते हैं एक पूरी कम्युनिटी को कि आइए सड़कों पे आइए, ये जो काम हो रहे हैं ये गलत हो रहे हैं, हम बस मोदी जी की वेट कर रहे हैं, जिस दिन मोदी की गवर्नमेंट गिर जाएगी उस दिन ये पूरा देश आपके हाथ में कर देंगे। ये ओपन स्टेटमेंट्स हैं उनकी। ये फटी हुई शेरवानियों का आप इलाज क्यों नहीं करते? राजदीप सरदेसाई जैसे लोग जो हर रोज एक षड्यंत्र रचते हैं टीवी के ऊपर बैठकर, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये मौलाना, ये सारे जो लीडर्स हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? किस चीज़ की वेट है? मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। और राहुल गंदगी जैसा आदमी जो हर रोज गंद डालता है, आज ही मैंने वीडियो डाला था कि कैसे वो एंटी नेशनल्स के साथ मिलकर वो सारे अपने सीक्रेट्स कंट्री के वो बाहर दे रहा है। आज भी वो जर्मनी बैठा है, हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये सिंपल क्वेश्चंस हैं एक सनातनी के, इस देश के गवर्नमेंट के साथ, कि क्या इस मौके का फायदा अब हमें नहीं उठाना चाहिए, जहां पर पूरी दुनिया इनको गालियां निकाल रही है, धक्के मारकर बाहर निकालने की मुहिम शुरू हो गई है और सबने बोलना शुरू कर दिया, हम ये पागलपन अब अपने कंट्री में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर इनको हमारे कंट्री में रहना है तो हमारे रूल्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा झंडा वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपने गंदे से हरे रंग का झंडा फहराया या किसी उग्रवादी ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपको वहीं पे धक्के मारकर वापस भेज दिया जाएगा। ये दुनिया बोल रही है। किस दिन हमारी गवर्नमेंट ये बात बोलेगी? मैं बार बार इसलिए बोलता हूं कि हो सकता है कि गवर्नमेंट में कोई तो आके बोलेगा कि यस, दिस इज द नीड ऑफ द आवर। अगर आपको फ्यूचर बचाना है, आपको ये इस्लामिक पागलपन आपको बंद करना पड़ेगा। और बंद करने का तरीका एक ही है, इलीगल्स को धक्के मार के बाहर निकालिए और जिसको पाकिस्तान से प्यार है उनको बोलो 1 वे टिकट है, ये लो बेटा, जाओ उधर जाके पता लगेगा कि पाकिस्तान क्या चीज़ है। वरना ये जो पागलपन है ये बढ़ता रहेगा। आज ऑस्ट्रेलिया है, कल को हमारे अंदर होगा। यूएसए ने पकड़ लिया, आप भी रोज पकड़ते जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली का ब्लास्ट भी यहीं पर हुआ है और आगे आगे जाकर ये ब्लास्ट कम होने वाले नहीं हैं जब तक कि हम एक स्ट्रॉन्ग स्टेप ना लें। और भाड़ में गया सुप्रीम कोर्ट के बिके हुए जजेस, उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने बोला भी कि नहीं नहीं नहीं, इनको आप गोली मत मारो, इनको धक्के मार के मत मारना, बाहर मत निकालो, उनको भी साथ में भेज देना 1 वे टिकट के साथ। एक को भेजोगे, उसके बाद बाकी की जो सभी है उन्होंने जजमेंट्स देनी ही बंद कर देनी है, वो जब तक घर चले जाएंगे। एंड दैट इज वेयर यू विल विन।
कहीं ना कहीं हमें स्ट्रांग स्टेप लेना पड़ेगा। मैं इस बात के लिए कांग्रेस की दाद देता हूं। अगर उन्होंने ओपनली बोला है कि हम मुसलमानों का साथ देते हैं, तो ओपनली बोलते हैं कि हिंदुओं से नफरत है हमें। दिस इज व्हाट आई लाइक। कोई दोगलापन नहीं। दे आर नॉट सेकुलर एंड दे डो नॉट क्लेम कि हम सेकुलर हैं। आपको फिर कौन सा सेकुलरिज्म का कीड़ा काटा हुआ है कि आपको दिखाना दुनिया को कि मैं सेकुलर हूं? सिंपल क्वेश्चन है एक सनातनी का आपसे। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपकी गवर्नमेंट है, 11 साल हो गए, आज मौका मिला है आपको, प्लीज यूज इट। इससे बढ़िया मौका आपको मिल नहीं सकता। वेस्टर्न कंट्री में ये काम हुआ है। अब मीडिया, आप कोई भी एक्शन लेंगे वो बोल नहीं सकती वहां की, उसी का डर रहता है ना आपको कि कहीं मेरी इमेज खराब ना हो जाए। भाड़ में गई इमेज। इस वक्त देश को बचाना है तो ये एक्शन हमें लेने पड़ेंगे, जैसे जापान की प्रधानमंत्री ने लिए हैं। आई विश समबडी फ्रॉम द गवर्नमेंट कम्स ऑन द स्ट्रीट्स, आके बोले ओपनली हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको अगर हमारी कंट्री को एक्सेप्ट करना है, हमारे लॉज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक नेशन एक लॉ यहां चलेगा। दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू से इट, वरना वही काम होगा। 400 पार इस बार रह गए 240 पे, अगली बार 140 भी नहीं आएंगे। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।